सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अंत्योदय बैच से हालांकि मैं आपको निराश कतई नहीं करूँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कितनी अपनी तरफ से अपने एफ़र्ट डाल सकूँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एफ़र्ट। कोई भी प्रीलिम्स निकालने के लिए आपकी एक बेहतर स्ट्रैटेजी से भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग स्ट्रैटेजी हो। तो आज जो पहली क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होना है, क्योंकि इस ये जो आज बताया जाएगा इसमें, जब तक आपके पास इन चीज़ों के आंसर्स नहीं होंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे और इस विषय में आपको बहुत गहराई से और चिंतन मनन करके इसके जवाब देने हैं। और एक बात याद रखिएगा, ईमानदार रहिएगा। सपो आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हीरोगिरी और उस चक्कर में आप अपना गलत चीज़ें बता दें, तो उससे होगा क्या, आप अपना ही नुकसान करेंगे। हमें आपकी कमियां ही नहीं पता चलेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनका बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर उस पर काम कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो हैं वो आप एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पहले ये आपको दो चीज़ें करनी। सबसे पहले आपको एक एनालिसिस करना है पेपर 23 और 24 जो प्री दिए हैं, जो 23 वाला प्री दिए हैं, वो क्या करेंगे, जिन्होंने पेपर दिया होगा वो अपना देखेंगे एनालिसिस क्या क्या करना है, वो भी हम बात कर लेंगे। और जिन्होंने प्री दिया ही नहीं है तो वो एक काम करेंगे, 2023 का जो पेपर है उसको पीडीएफ में निकलवा के प्रॉपर 3 घंटे का अलार्म लगा के उस क्वेश्चन को उस पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये वाली रिपोर्ट जो है वो आप प्रस्तुत करेंगे। क्या समझ में आया? जो प्री दिए थे वो तो अपना वहाँ एग्ज़ाम दिए थे उसका एनालिसिस करेंगे, और जो नहीं दिए थे वो क्या करेंगे, 2023 का पीडीएफ निकलवा लेंगे, यूपी पीएस का 2023 का, प्रीलिम्स का, जीएस का। उसके बाद उस 3 घंटे का अलार्म लगाएंगे, उसके बाद उसके बारे में जो पूछा जाएगा अभी मेरे द्वारा उसका जवाब देंगे। ठीक है, बहुत इसमें बहुत अच्छे से समय लेंगे, ये नहीं कि बस भागम भाग। पीसीएस प्रीलिम्स कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, याद रखिए। लेकिन एक दिन में आप इतने दिनों के बराबर मेहनत कीजिए कि आपके ये दिन जो है वो बहुत दिनों के बराबर हो जाए। तो इस बात को याद रखेंगे, भागम भाग कतई नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है आपके प्रीलिम्स की। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको एनालिसिस में करना क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे आपने कितने अटेम्प्ट्स किए। जैसे कभी कभी दिक्कत आती है ना, लोगों के 100 ही अटैम्प्ट हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि, जबकि अटैम्प्ट जनरली होने क्या चाहिए, 140 के आसपास अटैम्प्ट होने। अगर किसी की एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी है तो वो अपना 130 तक जा सकता है, 120 तक जा सकता है। सबसे पहले आपका जो होगा कि आप एग्ज़ाम में कितने अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, और कितने अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तब वही है, जब आपको हमें पता चल जाएगा, मान लीजिए आपने 100 या 110 अटैम्प्ट किए, मतलब आपने 40 अटैम्प्ट नहीं किए। एक इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। दूसरा, आप कितने सही करते हैं। आपने मान लीजिए 140 में ये सही किया है, तो इस 140 में आपके कितने सही गए हैं, और कितने गलत गए हैं, इस पे आप मुझे बताएंगे बहुत ईमानदारी से। फिर काटने के बाद एग्जैक्टली आपका बच कितना रहा है, आप मुझे वो बताएंगे कितने क्वेश्चन बच रहे हैं काटने के बाद, और वो नंबर फॉर्म में कितने आएंगे, एक चीज़ ये बताएंगे। दूसरा, आयोग की अपनी एक सेकंड रुकिए ज़रा। आयोग की अपनी एक प्रीलिम्स की कट ऑफ जारी होती है। आप उस कट ऑफ को, हालांकि मैं ग्रुप में भेज दूंगी, पेपर मिलेगा मैं पेपर भी भेज दूंगी 23 वाला। ठीक है, जो बच्चे नए हैं तो वो उस 23 का पीडीएफ निकलवा के ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आयोग की जो आपकी कट ऑफ रहती है, आयोग की अपनी कट ऑफ रहती है। भाई जर्नल की इतनी रहेगी, ओबीसी की इतनी रहेगी, उसमें भी आपका ईडब्ल्यूएस की इतनी रहेगी ना, एससी की इतनी रहेगी, और जो एसटी हैं वो उनकी इतनी रहेगी। तो उस हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे। मैंने बार बार कहा आपको टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में, आपको चाहे नीचे से आप इंटर कर जाएं चाहे ऊपर से आपकी बस एक बार एंट्री हो जाए। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आप अपने सामने मतलब जो भी जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो आप अपनी कैटेगरी जो है उसको बता देंगे कि हाँ इतने क्वेश्चन, इतनी मेरिट गई है हमारी, और मेरे इतने नंबर हैं। ये तो आपने आयोग की बता दी है ना। और आयोग जो होता है वो नंबर फॉर्म में देता है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं देता, तो आप भी नंबर फॉर्म में ही दीजिए। और ये मेरी कट ऑफ, मतलब मेरे क्वेश्चन के नंबर इतने आ रहे हैं, तो मुझे एक आइडिया लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, आप कितने आते हुए प्रश्न गलत करके आते हैं, इनकी संख्या आप मुझे बताएंगे। आप ये संख्या प्रस्तुत करेंगे कि कितने आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। दूसरा, गलती से कितने प्रश्न गलत हुए हैं आपके, वो नंबर्स आप मुझे बताएंगे। जैसे
गलती से क्या कि भाई ओएमआर गलत भर गया हो, है ना, या छूट गया हो, या फिर हमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं इनमें से गलत है वो बताइए, तो सही और गलत ना देख पाने की वजह से जो गलत हो जाते हैं वो, तो ये तो गलती से होगा कि नहीं, और ये क्या होगा कि आते हुए प्रश्न आपने गलत कर दिए। आते हुए इन द सेंस कि आपने आपको आ रहा था लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए या कुछ हो गए जिसकी वजह से आप गलत कराए। और ये अलग चीज़ है कि आप देख नहीं पाए, ये गलती आप देखना ना देख पाने की वजह से, ध्यान देने की वजह से ये हुआ। दूसरा, ये कुछ मेरे व्यक्तिगत प्रश्न हैं आप लोगों के, मुझे इसके भी जवाब चाहिए। पहले तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन से नहीं पसंद है, मुझे इनकी एक रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप पढ़ाई को कितना समय देते हैं, मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। फिर आपको कितना पढ़ना पसंद है ये आप 100% में बताएंगे। और मैं बार बार कहूँगी कि आप पहले दिन से अगर आप बिल्कुल जीरो भी है ना तो शरमाइएगा नहीं, जीरो से 100 हुआ जा सकता है। लेकिन आप जीरो हैं और आपने बता दिया कि 50% हम बढ़िया हैं, 50% में अच्छा कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपने ये 50% जो आपने मुझसे छुपा रखा है, यह है आपका प्रीलिम्स ले डूबेगा। इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है। कभी भी आप अपने मार्गदर्शक से चीज़ें झूठी, जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है उससे बिल्कुल कुछ मत छुपाइए। नेक्स्ट, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, कैसी इन द सेंस कि आप कितना, क्या किन किन समस्याओं के बारे में सोचते हैं, मतलब परिवार के बारे में कितना सोचते हैं, मतलब आपका समय समस्याओं के बारे में कहाँ ज़्यादा जाता है, कि पढ़ाई को लेके ज़्यादा आप परेशान रहते हैं, या परिवार की बहुत सी चीज़ें हैं, या मान लीजिए कुछ शादीशुदा लोग हैं तो वो समय नहीं दे पाए, मतलब किस तरीके की मानसिक स्थिति से आप अभी गुजर रहे हैं, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स में आप मुझे बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट, भाई आपको यूपी पीसीएस ऑफिसर बनना क्यों है, जब तक